नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किन कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम 3 कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं, जो है 8 आना जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर सिक्के के बारे में, जो 1919 और 1920 में जारी किए गए थे। और दूसरा जो सिक्का है वो है 5 रुपये वाला सिक्का, जो 1992 से 2004 के बीच जारी किए गए थे। और तीसरा है 50 पैसे कॉइन, जो 1972 से 1983 के बीच जारी किए गए थे। इनमें से कौन से सिक्के कीमती है, रेयर है और उनकी क्या वर्तमान कीमत है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है जॉर्ज 5 8 आना सिक्का, मतलब 8 आना जॉर्ज 5 किंग एम्परर सिक्का। ये सिक्के 1919 से 1920 में बनाए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे। जिनका वजन है 7.77 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के की फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में गोलाकार अक्षरों में जॉर्ज 5 किंग एम्परर अंग्रेजी में लिखा है और सिक्के के मध्य भाग में जॉर्ज 5 किंग एम्परर की इमेज है। सिक्के के बैक साइड में चारों बाजू में 8 आना 4 भाषाओं में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में चौकोनी और गोलाकार डिजाइन में इंडिया लिखा हुआ है अंग्रेजी में, और उसके सामने मिंटिंग ईयर दिया हुआ है। सिक्के के मध्य भाग में 8 अंकों में लिखा है, उसके नीचे अनाज अंग्रेजी में लिखा है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के में जो मिंटिंग जो मार्क है वो है कलकत्ता, जो मिंट मार्क है वो है नो मिंट मार्क, और बॉम्बे जो है उसमें तेलुगु जो भाषा में जो लिखा है 8 आना उसके नीचे डॉट दिया हुआ है। तो ये थी मिंटिंग आइडेंटिफिकेशन, जो ये सिक्के हैं कलकत्ता और बॉम्बे इन 2 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 1919 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 2,500 रुपये से 13,000 रुपये। और 1920 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 20,000 रुपये से 80,000 रुपये। तो आप जानते होंगे कि 1920 में जो सिक्का जारी किया गया था, जो बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया था, जिसमें तेलुगु भाषा के नीचे, मतलब सिक्के के बैक साइड के तेलुगु भाषा के नीचे डॉट दिया हुआ है, वो सिक्का रेयर और कीमती है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 80,000 रुपये। तो आपके पास अगर ये सिक्का अच्छी कंडीशन में है तो आपको अच्छी कीमत दिला सकता है। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कॉइन। ये सिक्के 1992 से 2004 के बीच बनाए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे। जिनका वजन है 9 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट में भारत हिंदी में और राइट साइड में इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में अशोका लायन कैपिटल की इमेज है। इस सिक्के के बैक साइड में राइट और लेफ्ट साइड में फूलों का डिज़ाइन दिया हुआ है, और मध्य भाग में ऊपर रुपये हिंदी में लिखा है, उसके नीचे 5 अंकों में दिया है, और उसके नीचे रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार दिया है। इन 1992 से 2004 के बीच जो बड़े सिक्के हैं, उनमें 2004 का जो सिक्का है, जो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उनकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हैदराबाद मिंट द्वारा जारी जो सिक्के किए गए थे वो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 2,000 रुपये तक, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो आप ये जान गए होंगे कि 1992 से 2004 के बीच ये 5 रुपये के जो सिक्के जारी किए गए थे, उनमें 2004 में जो सिक्के जारी किए गए हैं जो हैदराबाद मिंट के हैं वो रेयर है और कीमती भी है, और बाकी सभी सिक्के जो 1992 से 2003 तक जारी किए गए थे वो इतने कीमती नहीं है। तो अब जानते हैं इस श्रृंखला के तीसरे सिक्के के बारे में, जो है 50 पैसे कॉइन, जो 1972 से 1983 के बीच जारी किए गए थे। इनमें भी एक प्रकार का जो सिक्का है वो बेहद रेयर और बेहद कीमती है। ये जो सिक्के 1972 से 1983 के बीच जारी किए गए थे वो कॉपर निकल से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट में भारत हिंदी में और राइट साइड में इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में अशोका लायन कैपिटल की इमेज है। इस सिक्के के पिछले भाग में ऊपर के साइड में पैसे हिंदी में और पैसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। उसके नीचे 50 अंकों में लिखा है, उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार है।
सिक्के के लेफ्ट और राइट साइड में गेहूँ के वाली एक इमेज है। तो ये थी जानकारी सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। तो मैंने पहले कहा था कि ये सिक्के 1972 से 1983 के बीच बनाए गए थे, लेकिन 1978 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर और बेहद कीमती है। 1978 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया सिक्का स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 50 रुपये। लेकिन बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 7000 रुपये। तो इतनी जानकारी इन तीनों सिक्के के बारे में जो बेहद रेयर है और बेहद कीमती भी है। तो मैंने आपको ये तीनों सिक्के में जो जो कीमती सिक्के हैं उनके बारे में बता दिया है, वो कौन से मिंटिंग मार्क के हैं, कौन से मिंटिंग ईयर के हैं। तो आपको ये जान लेना है कि आपके पास अगर वो सिक्के हैं तो वो आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कई लोग क्या करते हैं कि जो सिक्के उनके पास होते हैं उनकी कीमत बढ़ाने के लिए या उनके अच्छी रिफंड मिलने के लिए उसको साफ़ करते हैं। तो आप कभी भी सिक्का साफ़ करने की कोशिश घर पे मत कीजिए, क्योंकि सिक्का साफ़ करने से उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है, उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो सिक्का अगर आप साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी, उसके पैसे आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सिक्का जिस भी कंडीशन में है उसी कंडीशन में बेचने का प्रयत्न कीजिए, उसे साफ़ करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। तो यह थी जो सिक्के साफ़ करने के बारे में मैंने जो आपको बताया है, उसके बारे में आप ज़रूर सोचें और सिक्का साफ़ करने की कोशिश मत कीजिए। तो ये थी जानकारी इन 3 सिक्कों के बारे में जो मैंने आपको बता दी है। मेरे अगले जो वीडियो में मैं अपने जो कॉइन्स और नोट्स के बारे में बताऊंगा और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरा अगला जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें, उससे आपको ज़रूर सब कुछ सीखने को मिलेगा और कौन से सिक्के आपको कलेक्ट करने हैं उसके बारे में भी आपको आइडिया मिलेगा। तो आप अगला मेरा वीडियो जरूर देखिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लिए। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए कॉइन और नए नोट्स के साथ आऊँगा और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। आप सबका की शुभकामना मेरे साथ है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जाते जाते मैं एक बात बोलना आपसे भूल गया। बहुत लोग हमारे जो दर्शक हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि मेरे पास ये सिक्का है, मेरे पास वो सिक्का है, क्या आप ये सिक्के खरीद सकते हैं? तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हम किसी तरह के सिक्के नहीं खरीदते हैं और किसी तरह के सिक्के सेल नहीं करते हैं। मैं सिर्फ जो सिक्के रेयर है, कीमती है, उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बताता हूँ और जो दर्शक मुझे पूछते हैं कि ये सिक्के या ये नोट की कीमत क्या है उसके बारे में उनको जानकारी देता हूँ। तो मेरा काम है सिर्फ जानकारी देना। मैं किसी तरह के सिक्के या नोट्स नहीं खरीदता। अगर मेरे नाम से आपको अगर कोई कॉल आता है या फ़ोन आता है तो आप समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है। हम किसी तरह के सिक्कों में डील नहीं करते हैं, हम सिर्फ सिक्कों के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए मैंने आप वीडियो स्पेशली आपके लिए डाली है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम किसी तरह के सिक्के सेल नहीं करते हैं या किसी तरह के सिक्के खरीदते नहीं हैं। हम सिर्फ फ्रॉड लोगों से बचाने के लिए वीडियोस करते हैं कि कौन से सिक्के की सही कीमत क्या है, ये दर्शकों को पता चले और वो उस फ्रॉड से बचे जो लोग बताते हैं कि ये सिक्के की कीमत इतनी है, लाख है, इतनी करोड़ है। तो उनसे बचने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ और लोगों को जानकारी भी होती है, क्योंकि आज तक जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है सिक्कों के बारे में वो जनरली इंग्लिश में दी जाती है, अंग्रेज़ी में होती है। तो बहुत से लोगों के समझ में नहीं आती और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है लोगों तक नहीं पहुँच पाती। मैं मेरे जो चैनल के माध्यम से ये सब उन तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और आप सबका साथ मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर एक बार हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।